जोरदार ताली बजाएं। अब मैं शपथ ग्रहण के लिए आदरणीय असाटी समाज दर्पण पत्रिका के मुख्य प्रमुख प्रबंधक एवं मार्गदर्शक सलाहकार आदरणीय जागेश्वर प्रसाद गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। वो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीरेंद्र जी असाटी जी को शपथ दिलवाएं। आदरणीय जागेश्वर प्रसाद गुप्ता जी। और मैं सर्वप्रथम हरीश जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे जो मुख्य अतिथि श्री जागेश्वर प्रसाद जी गुप्ता हैं उनका पुष्पहारों से स्वागत कर वंदना अभिनंदन करें। आदरणीय इंजीनियर हरीश प्रसाद जी। एक पीस दे दो आप लीजिए। माइक दे दो। नवनिर्वाचित महासभा के पदाधिकारी आज यहाँ शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतएव मैं नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ और साथ में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ और समाशीष के साथ ये शपथ ग्रहण प्राप्त करें यह उनसे अनुरोध करता हूँ। अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज महासभा के अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार असाटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के वायदात का अक्षरता पालन करूँगा एवं समाज हित में सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास करता रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो महासभा की योजना में हो। अब डॉक्टर विशाल जी महामंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। मैं डॉक्टर विशाल असाटी बालाघाट अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज महासभा के महामंत्री पद की शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं डॉक्टर विशाल असाटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के बायलॉज का अक्षरशः पालन करूंगा एवं समाज हित में सर्वांगीण विकास के लिए भरसक प्रयास करता रहूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो महासभा की गरिमा के प्रतिकूल हो। दिनांक 7/2022। मैं एमके असाटी टीकमगढ़ अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं एमके असाटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के बायलाज नियमावली का अक्षरशः पालन करूँगा। मैं अंकुर असाटी बलदेव अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज महासभा की युवा अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं अंकुर असाटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा का अक्षर पालन करूँगा एवं समाज हित में विकास के लिए प्रयास करता रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा महासभा की गरिमा की दूर हो। जय असाटी समाज। शपथ ग्रहण प्राप्त करें। मैं नंद किशोर असाटी आमगांव अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज महासभा के उपाध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं नंद किशोर असाटी अखिल भारतीय समाज महासभा के बायलाज नियमावली का अक्षरशः पालन करूंगा एवं समाज हित में सर्वांगीण विकास के लिए भरसक प्रयास करता रहूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो महासभा की गरिमा के प्रतिकूल हो। मैं केदारनाथ असाटी अखिल भारतीय असाटी वैश्य महासभा के संयुक्त सचिव पद की शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं केदारनाथ असाटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा की वायदात नियमावली का अक्षरशः पालन करूँगा एवं समाज हित में सर्वांगीण विकास के लिए भरसक प्रयास करता रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो समाज की गरिमा के प्रतिकूल हो। मैं बद्री प्रसाद असाटी अखिल भारतीय असाटी वैश्य समाज महासभा के पूर्वाध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं
तब्दील सोसाइटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के पायलट का अच्छा सा पालन करूंगा एवं समाज हित में सम्मान के लिए हरकत प्रयास करता रहूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो महासभा की गरिमा के प्रतिकूल हो। श्रीमती शशि असाटी जबलपुर अखिल भारतीय असाटी व्यस्त समाज महासभा के महिला अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करती हूँ। मैं श्रीमती शशि असाटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के वायदा नियमावली का अक्षरशः पालन करूँगी एवं समाज हित में सर्वांगीण विकास के लिए भरसक प्रयास करती रहूँगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जो महासभा के गरिमा के प्रतिकूल हो। जय असाटी समाज। मैं अंकुर असाटी बलदेव अखिल भारतीय असाटी व्यस्त समाज महासभा की युवा अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं अंकुर असाटी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के का अच्छा पालन करूँगा एवं समाज हित में विकास के लिए प्रयास करता रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा महासभा को गरिमा की प्रतिकूल हो। जय असाटी समाज। निवर्तमान महामंत्री गुप्ता जी और जबलपुर समिति, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने अपना समय दिया और हमें यहाँ पे शपथ के लिए यहाँ पे हमें समय दिया। आपने जबलपुर समिति ने मैं खासतौर से विशेष आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पे आयोजन संपन्न कराया और हमें यहाँ पे शपथ देने का अवसर दिया। इसके साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। सभी समाज बंधुओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी, जिसमें आदरणीय श्री वीरेंद्र असाटी जी अध्यक्ष, बड़ा मलहरा श्री अंकुर असाटी युवा अध्यक्ष, बलदेवगढ़ श्री केदारनाथ जी असाटी लोहारी हटा संयुक्त सचिव, श्री बद्री नायक जी टीकमगढ़ कोषाध्यक्ष का दमोह में आगमन हुआ। दमोह समाज समिति के अध्यक्ष श्री आलोक असाटी एवं उनकी टीम का इनका स्वागत किया गया। श्री वीरेंद्र असाटी जी अध्यक्ष महासभा लगभग 10 वर्ष तक युवा महासभा के अध्यक्ष रहे हैं तथा आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह हैं तथा श्री बीरेन जी के अंदर देशभक्ति एवं मानव सेवा कूट कूट कर भरी हुई है एवं आदरणीय श्री बीरेन जी असाटी का अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होना इस बात का प्रमाण है। श्री बीरेन जी असाटी जी के साथ मैं राजेंद्र चंदू असाटी दमोह असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल एडमिन को इनके साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें महासभा की संयोग डायरेक्टरी अविवाहित युवक युवतियों की एवं जनगणना की डायरेक्टरी एवं संयुक्त पूर्व में संयुक्त सचिव अखिल भारतीय महासभा में इनके साथ मैंने काम किया है। आदरणीय श्री वीरेंद्र असाटी जी को समाज को एक काफ़ी अनुभवी एवं व्यवहारिक कठिनाइयों को समझने वाला व्यक्ति मिल गया है।
श्री बीरेंद्र असाटी जी पूर्व में सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़ा मलहरा के प्रेरक एवं अविवाहित युवक युवतियों की परिचय वाटिका के संपादक भी रहे हैं। हम इनसे विस्तृत चर्चा का एक आगे वीडियो भी जारी करेंगे। जय असाटी समाज। तो ऐसे भवनों की आवश्यकता सब स्थानों पर है। महासभा के निर्वाचन के पूर्व मैंने भी अपने मन में संकल्प किया था कि स्थान स्थान पर 19 क्षेत्र महासभा में पूर्व से निर्धारित हैं, तो कम से कम 10 क्षेत्रों में इस प्रकार के जैसे वहाँ के परिस्थिति है, जिस प्रकार से सहयोग करने वाले लोग हैं, इस प्रकार से वहाँ भी सामाजिक भवनों का निर्माण हो जाए, ऐसा प्रयास और ये महासभा अपने आज के शपथ ग्रहण के बाद से इस दिशा में अपना प्रयास प्रारंभ करेगी। दूसरा, हमारे समाज का भी एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित है। उनको सही दिशा की आवश्यकता है। उनकी दिशा को ठीक करने के लिए जो मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान महासभा के द्वारा होता था, उस शिक्षा समिति में भी हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जो आज केवल शिक्षा समिति और अनुसूचियों के संकलन का कार्य करती है, हम उसके विविध आयामों में उस शिक्षा समिति को ले जाएंगे। हम उसका जो एक केंद्रीकरण अभी तक महासभा के द्वारा एक स्थान पर और इन छात्र छात्राओं का सम्मान होता था, जिसके कारण से उनको पर्याप्त मंच नहीं मिल पाता था और महज एक पुरस्कार लेकर वो वापस लौटते थे। उस काम को हम क्षेत्र में 2-3 क्षेत्रों को मिलाकर करेंगे, उसका विकेंद्रीकरण करेंगे और ऐसा करने से उस मेधावी छात्र छात्रा को उस मंच पर समाज और अपना भविष्य, ऐसे 2 विषय में अपनी बात रखने का अवसर हम प्रत्येक क्षेत्र में देंगे। साथ ही साथ एक कैरियर काउंसलिंग जैसा काम भी हम करेंगे। समाज के अंदर जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, जो कैरियर क्लासेस चला रहे हैं, ऐसे सब लोगों को एक समूह बनाकर 3-4 क्षेत्रों को मिलाकर उनको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिभा का सम्मान होगा, उस क्षेत्र में उस मंच के माध्यम से एक कैरियर काउंसलिंग का काम भी हम करेंगे। इस प्रकार से जो एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व मीरापुर में और अषाढ़ी दिवस ऐसा मनाना तय हुआ था, किंतु आयोजित इस स्वागत समारोह में हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर रमेश असाटी जी, हमारी महासभा के संरक्षक महोदय, साथ में विराजमान हमारी महासभा के श्रीमान M.K. नायक साहब, केदारनाथ जी, बद्री जी, अंकुर जी, गोले सेठ जी, छेदी जी, राजेंद्र भैया जी और यहाँ बैठे जागी जी, डॉक्टर महेश जी, विनय जी, आलोक जी, आदरणीय निवर्तमान उपाध्यक्ष श्रीमान मुरारी जी, पप्पू जी, इस दमोह के गौरव और जिनसे वास्तव में प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसे हमारे आदरणीय बढ़िया जी और सब यहाँ विराजमान प्रिंस जी, अभिरन जी, मान साहब जी, नाम थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है, क्षमा करेंगे, दिनेश जी, अशोक जी, शिवराम जी, कृष्ण गोपाल जी और हम सबके
मिला के मुझे जो है इस समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा और ऊर्जावान रखने वाले ऐसे आदरणीय कंचेती जी आज जबलपुर नगर में एक समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा हम सबको इस निर्वाचन के उपरांत प्रमाण पत्र और कुछ कोरोना काल की परिस्थितियों के कारण जो शपथ के लिए थोड़ा सा लंबा इंतजार ना करें, कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन ना करें, इसलिए सूक्ष्म रूप में हम लोगों ने उसी एसआरटी भवन जबलपुर में और वहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं के समक्ष शपथ ली है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना कठिन है, समाज साधना का पथ अगम है। इस पर इतनी विलम्ब होने के बाद भी सब उपस्थित रहे, इसके लिए उन सबका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। और राष्ट्रपति अधिकारियों की समय की उपलब्धता को हम लोगों को मिलने के बाद उन सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मतलब स्वागत सम्मान कार्यक्रम को व्यवस्थित कराना में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद बालाघाट क्षेत्र में असाटी समाज की सबसे मेरे ख्याल से बालाघाट क्षेत्र में असाटी समाज की गतिविधियां बहुत फास्ट तरीके से रहती हैं, सबसे अधिक गतिविधियां वहां होती हैं। इसमें डॉक्टर विशाल असाटी बालाघाट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप समाज के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अपेक्षा रखते हैं हम डॉक्टर विशाल असाटी जी से कि जो असाटी वेस्ट परिचय वेबसाइट को जैसा वो पहले सहयोग देते रहे हैं, आगे भी ऐसा अगर सहयोग करते रहेंगे तो हमारी वेबसाइट है जो वो नई ऊंचाइयां छुएंगी। सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर विशाल असाटी। अच्छा, आप जो एक पद मिला है आपको राष्ट्रीय महासभा असाटी समाज के लिए, राष्ट्रीय महामंत्री का, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये राष्ट्रीय स्तर का हमारी महासभा होती है, कमेटी होती है, उसमें महामंत्री का पद होता है। इसमें भी चुनाव हुए थे तो निर्विरोध उसमें सभी चुनाव संपन्न हुए, उसमें मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई राष्ट्रीय महामंत्री की। जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए आप किस तरह का इसमें महामंत्री पद में रहने के बाद में कार्य करेंगे? 2-3 योजनाएं हैं दिमाग में। पहला तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के साधन विकसित करना है, और जो कुछ युवक युवतियाँ जिनकी उम्र बढ़ती जा रही, शादी विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह के लिए नीतियाँ बनाना रहेगा और उनका संचालन करवाना रहेगा। और कुछ और भी 2-3 समस्याएं हैं जो समाज के अंदर, उनको दूर करना अपना पहला हमारा मार्ग रहेगा। समाज कल्याण और समाज उत्थान के लिए आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? समाज उत्थान में युवा वर्ग, नारी वर्ग, महिला और पुरुष वर्ग तीनों में जो भी एक तालमेल बनाना है। उसके अलावा आज के ज़माने में देख रहे हैं सोशली जो डिजिटलाइज होते जा रहा है, तो डिजिटलाइजेशन को एक बढ़ावा देके सारी समस्या खुशी बांटना, इससे अच्छा कुछ और नहीं सकता। छोटा सा क्षेत्र है हमारा बालाघाट क्षेत्र, और असाटी समाज में यदि देखा जाए तो मुश्किल से 350-400 वोटर है हमारे क्षेत्र में। उसके बाद भी महामंत्री जैसा बड़ा पद मिलना है, ये सब आप सब वरिष्ठों के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें मैं पूरी तरह से खड़ा करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप सभी से भी जरूर करूँगा, बंद मुट्ठी लाठी होती है, खुली मुट्ठी साठ की होती है। तो सभी लोग मिलजुल के जो भी चुनौती आती है सामने, तो हमारे समाज में बहुत सी चुनौतियाँ हैं सामने, जिनसे पार पाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। तो उसमें मतभेद बढ़ा के मतभेद तो चलते हैं, मतभेद होना ही चाहिए। मतभेद होने तब भी नए विचार आएंगे, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो जो भी है उसको सभी युवा शक्ति, नारी शक्ति, महिला शक्ति और अपने जो वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग मिले, आपस में मिलकर चुनौतियों से पार पाएँ, समाज का उत्थान करें। बस इतना ही है, मैं अपना विराम नहीं
तो ऐसे भवनों की आवश्यकता सब स्थानों पर है। महासभा के निर्वाचन के पूर्व मैंने भी अपने मन में संकल्प किया था कि स्थान स्थान पर 19 क्षेत्र महासभा में पूर्व से निर्धारित हैं, तो कम से कम 10 क्षेत्रों में इस प्रकार के जैसे वहाँ के परिस्थिति है, जिस प्रकार से सहयोग करने वाले लोग हैं, इस प्रकार से वहाँ भी सामाजिक भवनों का निर्माण हो जाए, ऐसा प्रयास और ये महासभा अपने आज के शपथ ग्रहण के बाद से इस दिशा में अपना प्रयास प्रारंभ करेगी। दूसरा, हमारे समाज का ही एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित है। उनको सही दिशा की आवश्यकता है। उनकी दिशा को ठीक करने के लिए जो मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान महासभा के द्वारा होता था, उस शिक्षा समिति में भी हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जो आज केवल शिक्षा समिति और अनुसूचियों के संकलन का कार्य करती है, हम उसके विविध आयामों में उस शिक्षा समिति को ले जाएंगे। हम उसका जो एक केंद्रीकरण अभी तक महासभा के द्वारा एक स्थान पर और इन छात्र छात्राओं का सम्मान होता था, जिसके कारण से उनको पर्याप्त मंच नहीं मिल पाता था और महाराज जी पुरस्कार लेकर जो वापस लौटते थे, उस काम को हम क्षेत्र में 2-3 क्षेत्रों को मिलाकर करेंगे, उसका विकेंद्रीकरण करेंगे और ऐसा करने से उस मेधावी छात्र छात्रा को उस मंच पर समाज और अपना भविष्य, ऐसे 2 विषय में अपनी बात रखने का अवसर हम प्रत्येक क्षेत्र में देंगे। साथ ही साथ एक कैरियर काउंसलिंग जैसा काम भी हम करेंगे। समाज के अंदर जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, जो कैरियर क्लासेस चला रहे हैं, ऐसे सब लोगों को एक समूह बनाकर 3-4 क्षेत्रों को मिलाकर उनको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिभा का सम्मान होगा, उस क्षेत्र में उस मंच के माध्यम से एक कैरियर काउंसलिंग का काम भी हम करेंगे। इस प्रकार से जो एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व मीरापुर में और आषाढ़ी दिवस ऐसा मनाना तय हुआ था, किंतु अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारी श्री वीरेंद्र असाटी जी बड़ा मलहरा, आदरणीय श्री नंद किशोर जी असाटी उपाध्यक्ष आमगांव, महामंत्री डॉक्टर विशाल असाटी बालाघाट, कोषाध्यक्ष श्री बद्री नायक टीकमगढ़, संयुक्त सचिव श्री केदारनाथ जी असाटी लोहारी हटा, महिला अध्यक्ष श्रीमती शशि असाटी जबलपुर तथा श्री अंकुर असाटी युवा अध्यक्ष बलदेवगढ़ को मुख्य चुनाव अधिकारी आदरणीय श्री दीपक असाटी जी जबलपुर के सहयोग से चुनाव अधिकारी श्री पीपी जुमारिया जी जबलपुर, डॉक्टर संजय असाटी जी गोंदिया, डॉक्टर विजेंद्र असाटी जी हटा द्वारा सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र वितरित किए। श्री एम के असाटी टीकमगढ़ को राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी सम्मान किया गया। इसी प्रकार शपथ कार्यक्रम में की गई चर्चा में डॉक्टर रमेश असाटी जी बड़ा मलहरा, श्री सुनील असाटी जी मंचू अध्यक्ष जबलपुर विकास समिति, भगवती असाटी जी
महिला अध्यक्ष जबलपुर शैलेंद्र गुप्ता, महामंत्री अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा श्री हरीश असाटी जी, पूर्व सचिव असाटी समाज जबलपुर डॉक्टर आनंद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष असाटी समाज जबलपुर श्री कमलेश असाटी जी, डॉक्टर सुनील असाटी जी, श्री नीरज असाटी जी, श्री ओम प्रकाश असाटी जी, श्री के असाटी जी, श्री जागे असाटी जी हटा एवं श्री आशीष, श्रीमती सरिता असाटी जी जबलपुर आदि ने उपरोक्त चर्चा में भाग लिया। असाटी समाज समिति दमोह, असाटी समाज दमोह की युवा समिति, असाटी समाज की महिला समिति द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं श्री राजेंद्र चंदू असाटी एडमिन असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल का भी दमोह असाटी समाज समिति द्वारा श्री राजेंद्र चंदू जी द्वारा असाटी समाज का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने एवं एक ही प्लेटफॉर्म पर समाज की सभी गतिविधियों को लाने के लिए एवं डॉक्टर विजेंद्र असाटी जी चुनाव अधिकारी हटा, श्री जागे असाटी जी अध्यक्ष असाटी समाज समिति हटा का भी इसी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र असाटी जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बड़ा मलहरा के ने अपने उद्बोधन में कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी ने कहा कि दमोह जैसे संस्कार भवन की सभी जगह आवश्यकता है तथा सभी समाज के बड़े क्षेत्रों में समाज भवन का इस निर्माण हो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य से जो वंचित हैं उनको सही दिशा की आवश्यकता है। शिक्षा समिति को विविध आयामों में ले जाया जाएगा। छात्र सम्मान 2-3 क्षेत्रों को मिलाकर किया जाएगा। छात्रों को अपनी बात रखने का मंच दिया जाएगा। साथ ही कैरियर काउंसलिंग पर भी सामाजिक स्तर से प्रयास कराने की भी उनने आवश्यकता पर बल दिया। जय असाटी समाज। शपथ के लिए थोड़ा सा लंबा इंतजार ना करें, कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन ना करें, इसलिए सूक्ष्म रूप में हम लोगों ने उसी असाटी भवन जबलपुर में और वहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं के समक्ष शपथ ली है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना कठिन है। समाज साधना का पथ अगम है। इस पर इतनी विलम्ब होने के बाद भी सब उपस्थित रहे, इसके लिए उन सबका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। और राष्ट्रपति अधिकारियों की समय की उपलब्धता को हम लोगों को मिलने पर उन सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आयोजित इस स्वागत समारोह में हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर रमेश असाटी जी,
हमारी महासभा के संरक्षक महोदय, साथ में विराजमान हमारी महासभा के श्रीमान M.K. नायक साहब, केदारनाथ जी, बद्री जी, अंकुर जी, भोले सेठ जी, छेदी जी, राजेंद्र भैया जी और यहाँ बैठे जाकिर जी,